अग्रवाल, सौरभ मुखर्जी आज हमारे साथ शो पे थे। ये सब इन सब का बाजार पर इस वक्त क्या व्यू बन रहा है? I wish I had bought it when it was $1. Don't you? Doesn't everybody? I mean, it went to $60,000. Of course, I wish I had bought it when it was $1 or $5, etc. That does not mean I've changed my mind about what's going to happen with cryptos. No, cryptos, I don't own any. I am not going to buy any as they come down, but I certainly wish I'd bought it at $5. I'd have a lot of money now, but that does not mean I've changed my mind and think it's going to change the world. Then other things, gold is probably less dangerous. I'm not buying them now because in a big collapse, everything goes down, but I probably will buy more silver when it goes down some more. What is safe? I don't know anything that's safe. Agriculture is probably less dangerous. Silver and agriculture are probably the least dangerous things in the next 2 or 3 years. हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंकर्स ओवरडू करेंगे अपने ब्याज दर को बढ़ाने पर, और आज भी एक बड़ा नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट का साइकिल ग्लोबली है। अगर यूएस में देखें, इंडिया में देखें, तो कहीं ना कहीं लगता है नेक्स्ट 2-3 महीने में अपने ब्याज दर को बढ़ता हुआ देखेंगे और ये इक्विटी वैल्यूएशंस पर भारी पड़ेगा। तो हमें लगता है अभी और थोड़ा टाइम है जहां इक्विटी मार्केट्स में हम करेक्शन देख सकते हैं। आज भी माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस नहीं आए हैं, दो कि ऊपर से अगर हम देखें BSE 500 स्टॉक्स को, तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द BSE 500 स्टॉक 30% से नीचे की या ज्यादा की गिरावट में आ गए हैं। बट हमें लगता है कि नेक्स्ट 3-4 महीने कहीं ना कहीं और हमें कॉशियस रहना चाहिए और ये साइकिल को थोड़ा केयरफुली नेविगेट करना चाहिए। 2 साल से है, टू बी ऑनेस्ट। कोविड के पहले से हमने वी-मार्ट रिटेल ले रखा है, कोविड के बाद हमने इस पोजीशन को और भारी बनाई है। क्या वजह है? वी-मार्ट रिटेल नॉर्थ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में ऑपरेट करता है, 200-300 रुपए पर आइटम के कपड़े बेचता है। उस स्पेस में हमको लगता है कि इनफॉर्मल सेक्टर, जिस स्पेस में वी-मार्ट ऑपरेट करता है नॉर्दर्न इंडिया के छोटे शहरों में, उस स्पेस में हमको लगता है इनफॉर्मल सेक्टर धीरे धीरे फेड अवे करेगा। इनफॉर्मल सेक्टर जूझ नहीं पाएगा जीएसटी वाले दुनिया के साथ। एंड जैसे जैसे नॉर्दर्न इंडिया के डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में इनफॉर्मल सेक्टर फेड अवे करता है, ये इकलौता प्लेयर हमको दिख रहा है, इकलौता ऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेयर है जो 200-300 रुपीज के अपैरल के आइटम्स नॉर्दर्न इंडिया के छोटे शहर में बेच रहा है। उसके साथ साथ अगर फंडामेंटल्स पे गौर करें, बेहतरीन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रही है इनकी लास्ट 6-7 साल में। बारिंग वेस्ट साइड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसी और हमने लिस्टेड प्लेयर का इतना अच्छा देखा नहीं है। वेल मैनेज्ड कंपनी है, एक एसेंशियल प्रोडक्ट, मतलब अफोर्डेबल अपैरल, अफोर्डेबल कपड़े हिंदी बेल्ट के छोटे शहरों में बेचता है। भारी फॉर्मलाइजेशन की वहाँ पे उम्मीद है, इनफॉर्मल सेक्टर खत्म होगी, डी-मार्ट हावी होगा। इस बेसिस पे हमने कोविड के पहले ही लिया था। जाहिर है कोविड में कंपनी को दिक्कतें झेलनी पड़ी, बट अभी अच्छा रिकवरी दिख रहा है हमको कंपनी के फंडामेंटल्स में कोविड के बाद। हमने मार्च 2014 से मार्च 2020 तक करीबन 72 महीना कंटिन्यूअसली एसआईपी का बेस हमने बढ़ता हुआ देखा है। मार्च 2020 के बाद करीबन 8-9 महीना आपका मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में गया और ये 18वां महीना है हमारा कंटिन्यूअसली एसआईपी का बेस बढ़ रहा है। तो एक ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो आज भी, अगर आप देखोगे 3 साल का एसआईपी का रिटर्न, अगर किसी ने 10,000 रुपए की एसआईपी चालू करी है सालाना, उसने आज तक समझो 3,60,000 लगाया हुआ है, वो भी आज की तारीख में 4-5 लाख रुपए के आजू बाजू उसकी आज की तारीख में वैल्यू दिखा रही है। 15-20% का सीजीआर रिटर्न है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए सर एक ये बहुत ही अच्छा रिकरिंग इन्वेस्टमेंट्स के जो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, उसके सामने एक ऑप्शन उभर के आ रहा है एसआईपीज का, जो मैं समझता हूं पोस्ट ऑफिस रिकरिंग का रिप्लेसमेंट है, रिकरिंग डिपॉजिट का रिप्लेसमेंट है, चिट फंड्स का रिप्लेसमेंट है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट की वॉलेटिलिटी को नहीं देखता है, वो खुश होता है अगर उसने धीरे धीरे करके समझो लास्ट 5 साल के अंदर 6 लाख लगाया है एसआईपी में, अगर उसकी आज के वैल्यू 8 लाख है, ही इज वेरी वेरी हैप्पी। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज है बिहेवियर का। ये लोग उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं, नॉट कि ये एक अच्छा सेविंग का तरीका है। तो लोगों के लिए मैं समझता हूँ ये, एंड सर आप समझ लीजिए एसआईपी को छोड़ के आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर जाएगा कहाँ? आप लास्ट 3 साल का म्यूचुअल फंड के डेट फंड का रिटर्न देख लीजिए, वो 4-5% आ रहा है।
एफडीज देख लीजिए 4-5% आ रही है, और 3 साल का एसआईपी का रिटर्न देखिए करीबन 15-20% CAGR है। मैं आपको नंबर बताऊं, हमारा लास्ट 18 महीने के अंदर 9 लाख एसआईपी बेस था, वो आज की जगह 17 लाख पे पहुंचा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज है। बीच में शायद छोटा मोटा हिकअप आ सकता है, बट मैं समझता हूँ ये स्टोरी बहुत स्ट्रांग है और रिटेल पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो बाजार में जहां गिरावट हावी होती हुई दिख रही है, मार्केट के टेक्निकल एनालिस्ट से तो लगातार हम आप बातचीत कर रही हैं, उनकी कॉल्स भी देखते हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पर एनालिस्ट एक्सपर्ट्स क्या कुछ कहते हैं बाजार पर, ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर उनका क्या नजरिया है, वो जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए